हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में लुकअप, वी लुकअप, एच लुकअप, मैच, इंडेक्स और गेट पाइवोट डेटा फॉर्मूला। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ये बहुत ही यूजफुल और इम्पोर्टेंट फंक्शन है, फॉर्मूलाज हैं, इनको आपको सीखना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो मैं सीट नंबर 1 पे आता हूं और यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं दोस्तों लुकअप फंक्शन। तो लुकअप फंक्शन करता क्या है ये आप समझ लीजिए। लुकअप फंक्शन हमें किसी भी डेटा में से एक पर्टिकुलर वैल्यू को फाइंड करके देता है। ये हमें सर्च करके देता है कि आप जो फाइंड करना चाहते हो वो ये है। जैसे मैं यहाँ पे बंसीलाल का सिटी फाइंड करना चाहता हूँ इस वाले डेटा में से, तो मैं इजीली उसको फाइंड कर सकता हूँ। और ये हम जब यूज करते हैं जब हमारे पास बहुत बड़ा डेटा हो। अभी ये जो मेरे पास छोटा सा डेटा है, लेकिन मान के चलिए आपके पास 500 रो या फिर हजारों की संख्या में रो हैं, उसमें से आपको डेटा फाइंड करना है तो आप वहां से नहीं कर पाओगे फाइंड। तो ऐसे में हमारी हेल्प करता है वी लुकअप फॉर्मूला या फिर लुकअप। तो लुकअप फॉर्मूला तो एक नॉर्मल काम करके देता है, लेकिन वी लुकअप जब हम यूज करेंगे तो वी लुकअप बहुत ही पावरफुल फॉर्मूला है एक्सेल का। तो पहले हम लुकअप फॉर्मूला सीख लेते हैं। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे दोस्तों लुकअप फॉर्मूला। तो मैं सबसे पहले इक्वल प्रेस करता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ बंसीलाल, गंगा फैशन, भवानी, इन सब का सिटी यहाँ पे आ जाए। इस वाले कॉलम में सबका सिटी आ जाए। इस वाले डेटा में से फाइंड कर लेके आना चाहता हूँ यहाँ पे। तो मैं बहुत आसानी से लुकअप फॉर्मूले से लेके आ सकता हूँ। मैं इक्वल प्रेस करूंगा और LOOK लुकअप, ये नीचे आ गया, टैब प्रेस करूंगा, ब्रैकेट स्टार्ट हो गया। अब आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास दो सिंटैक्स दिखाई दे रहे हैं। दो सिंटैक्स है। कौन सा सिंटैक्स कब आपको फॉलो करना है ये आपको थोड़ा सा समझना है। हम पहले नीचे वाला सिंटैक्स फॉलो करेंगे। तो ये सिंटैक्स हम जब फॉलो करते हैं जब हमारे पास डेटा दो कॉलम का हो, यानी कि हमें दो कॉलम में से ही डेटा फाइंड करना हो। जैसे ए और बी दो दो कॉलम है, हमें सिर्फ इसमें से ही डेटा फाइंड करना है, तो हम नीचे वाला जो सिंटैक्स है इसको फॉलो करते हैं। तो चलिए पहला इसमें जो आर्ग्यूमेंट है वो है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या है, ये हमारा लुकअप वैल्यू है। बंसीलाल लुकअप वैल्यू है, कॉमा लगा देंगे। अब यहाँ पे अगला आर्ग्यूमेंट है एरे। अगला आर्ग्यूमेंट है एरे। तो एरे क्या है हमारा, एरे ये है। एरे में हम इस पूरा डेटा को सिलेक्ट करेंगे, यानी कि दो कॉलम का डेटा। मैं पहले दो कॉलम का आपको बता रहा हूं। अगर आपके पास दो कॉलम का डेटा है उसमें से कोई वैल्यू फाइंड करनी है तो हम नीचे वाला सिंटैक्स यूज करेंगे। तो मैं वही आपको बता रहा हूं। तो मैंने ये जो पूरा डेटा है वो सेलेक्ट कर लिया है एरे में, ठीक है। मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगा और एंटर प्रेस करूंगा। तो यहाँ पर ये क्या बता रहा है, बंसीलाल का जो सिटी है वो दिल्ली है। चलिए हम इसमें मैच करते हैं कि दिल्ली है या फिर कोई और है। तो ये बंसीलाल है और इसका जो सिटी है वो जोधपुर है, यानी कि ये प्रॉपर रिजल्ट हमें नहीं दे रहा है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये लुकअप फॉर्मूला है ना, ये थोड़ा सा कमजोर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एकदम प्रॉपर वैल्यू लाने के लिए हमें कुछ ऐसे सेलेक्ट कर लेना है डेटा को। सेलेक्ट करने के बाद हमें जाना है डेटा टाइप में एंड यहाँ से इसको A to Z सॉर्ट करना है। क्लिक करूंगा, सॉर्ट मैंने किया। जैसे ही सॉर्ट किया तो यहाँ पर ये जो सिटी है वो बता रहा है जोधपुर, यानी बंसीलाल का सिटी जोधपुर है। और इसमें देखते हैं बंसीलाल का जो सिटी है वो जोधपुर है क्या, बिल्कुल जोधपुर ही है। यहाँ पर आप देख सकते हो बंसीलाल का सिटी जोधपुर है, ये देख सकते हो। तो इस तरह से हमने ये वैल्यू फाइंड कर ली है कि बंसीलाल की सिटी क्या है। सभी का चाहिए तो हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे यहाँ से। तो सबका कौन सा क्या सिटी है वो इजीली यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे त्रिपति टेक्सटाइल्स, इसका जो सिटी है वो प्रॉब्लम कर रहा है यहाँ पे, ठीक ये नहीं आ रहा है। तो ये ऐसा क्यों बता रहा है, तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे मैं डबल क्लिक करता हूँ तो मैंने जो रेंज सेलेक्ट की थी वो एकदम प्रॉपर बता रहा है, ठीक है। एंटर करूंगा, यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूंगा तो यहाँ पर इसकी जो रेंज है ना वो देख सकते हो, यहाँ से स्टार्ट हुई है 2 नंबर की रो से और नीचे एक रो नीचे खिसक गई है। और यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो ये और भी नीचे खिसक गई है, देख सकते हो आप, नीचे आ चुकी है यहाँ पे। और नीचे हमारा कुछ डेटा है पहले से, तो कुछ इस तरह से हर एक सेल में नीचे चली जा रही है। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, ये तिरुपति टेक्सटाइल्स पे डबल क्लिक किया तो अब आप देख सकते हो इसको यहाँ से सेलेक्ट होना था, लेकिन ये नीचे से सेलेक्ट हुई है और देख सकते हो नीचे तक पहुंच गई है। इसलिए इसने क्या रिजल्ट दिया है, ये RJ078 इंटर, आप देख सकते हो ये, ठीक है। इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व कैसे करना है, हमें यहाँ पे डबल क्लिक करना है और ये जो रेंज हमने सेलेक्ट की थी ना एरे वाली, इसको हम लॉक करेंगे। तो मैं F4 प्रेस करूंगा, ये हो गई फ्रिज, एंटर करूंगा और उसके बाद ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूं। तो अब आप देख सकते हो एकदम प्रॉपर रिजल्ट सबका आ रहा है। यहाँ पे हम डबल क्लिक करते हैं तो उतना ही हमारा रेंज सेलेक्ट है,
यहाँ पे हम डबल क्लिक करते हैं तो उतना ही रेंज यहाँ पे सेलेक्ट है। तो ये आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम दूसरा जो सिंटैक्स है इसको समझ लेते हैं ये कैसे काम करता है। यहाँ पे मैं चाहता हूँ फ़ोन नंबर, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि फ़ोन नंबर सबका आ जाए। ये जो कस्टमर्स हैं इनका फ़ोन नंबर मैं यहाँ पे लेके आना चाहता हूँ, तो मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। तो अब हम दोस्तों यूज करेंगे ऊपर वाला जो सिंटैक्स है, इक्वल लुकअप। यहाँ पे सबसे फर्स्ट आर्गुमेंट है इसमें लुकअप वैल्यू, ठीक है। लुकअप वैल्यू हमारा बंसीलाल है, कॉमा लगाया। नेक्स्ट आर्गुमेंट है इसमें देख लीजिए लुकअप वेक्टर। लुकअप वेक्टर क्या है? अब लुकअप वेक्टर में हमें ये वैल्यू है ना, मतलब ये जो नेम है ना बंसीलाल, ये किस रेंज में है उसे सेलेक्ट करना है। तो ये हमारा इस वाली रेंज में है। मैं इसको कुछ ऐसे सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद पहले मैंने आपको बता दिया है कि इसको पहले सॉर्ट कर लेना है, ठीक है। तो मैंने ये सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया। कॉमा लगाने के बाद ये बता रहा है रिजल्ट वेक्टर, मतलब जो आपका रिजल्ट है, मतलब जो आप फाइंड करना चाहते हो, यानी फोन नंबर हम चाहते हैं ना, तो ये फोन नंबर किस कॉलम में है वो रेंज हमें सेलेक्ट करनी है। तो हमें यहाँ पर ये रेंज सेलेक्ट करनी है पूरी। ये मैंने रेंज सेलेक्ट की और ब्रैकेट क्लोज कर दिया और इंटर कर दिया। तो इसने मेरे को यहाँ पे रिजल्ट दे दिया है, देख सकते हो यहाँ पर 789898। तो देखते हैं यहाँ पे बंसीलाल का फोन नंबर 789898। तो इसने एकदम प्रॉपर रिजल्ट हमको दे दिया है। अब हम सबका देखना चाहते हैं तो ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो ये प्रॉब्लम कर गया फिर से। तो यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं तो देख सकते हो जो हमने रेंज सेलेक्ट की थी ना, ये नीचे चला जाता है रिलेटिव फॉर्म में। तो ये रिलेटिव रेफरेंस को हमें लॉक करना है पहले। तो चलिए यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूंगा और इसको मैं सेलेक्ट करके यहाँ तक सेलेक्ट करूंगा, F4 प्रेस कर देता हूँ और इंटर करूंगा। उसके बाद ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ तो एकदम सबका रिजल्ट एकदम प्रॉपर लेके आ गया। ठीक है, समझ में आया होगा। अब मान के चलिए मेरे को ये फोन नंबर की जगह पे मैं चाहता हूँ आईडी नंबर। यहाँ पे मैं चाहता हूँ आईडी नंबर फाइंड करना। तो मुझे कैसे फाइंड करना है? तो यहाँ पर हमारा जो लुकअप फॉर्मूला है वो फेल हो जाएगा, क्योंकि हमें फिर से ये रेंज हटानी पड़ेगी और फिर से सेलेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके हमारा जो रिजल्ट वो आएगा। तो ऐसे में दोस्तों हमें काम आता है अब वी लुकअप। अब हम सीखेंगे दोस्तों वी लुकअप। यहाँ पे देख सकते हो ये फॉर्मूला है वी लुकअप, और यहाँ पे मैं फॉर्मूला टाइप में आऊंगा। यहाँ पे दिया जाता है वी लुकअप। ये रहा वी लुकअप, आपको दिखाई दे रहा होगा वी लुकअप। इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह से ये फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स आ जाते हैं, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ इनको कैसे यूज करना है। तो यहाँ से मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे सीट नंबर 1 पे आऊंगा और यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ वी लुकअप फंक्शन। चलिए इक्वल यूज करेंगे, VL के नीचे आ गया, टैब प्रेस किया, ब्रैकेट स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे है लुकअप वैल्यू। फर्स्ट आर्गुमेंट आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे क्या है, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या है? लुकअप वैल्यू हमारा ये है, बंसीलाल का आईडी नंबर चाहिए ना हमें, मतलब ये बंसीलाल हमारा लुकअप वैल्यू है। इसके थ्रू हम इसका नंबर लेके आना चाहते हैं ना। अब ये जो हमारा बंसीलाल है ना, ये सेम टू सेम जो स्पेलिंग मैंने टाइप किया है यहाँ पे एकदम सेम यहाँ पर होना चाहिए इस वाली लिस्ट में। अगर यहाँ पे नहीं हुआ तो ये एरर दे देगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो स्पेलिंग यहाँ है वही स्पेलिंग इसमें होना जरूरी है। कोमा लगाने के बाद इसका नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या है आप देख सकते हो, वो है टेबल एरे। टेबल एरे में आपको पूरा टेबल सेलेक्ट करना है। तो मेरे पास ये टेबल है, मैं पूरे को सेलेक्ट कर लेता हूँ इस तरह से। ठीक है, सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैं कॉमा यूज करूंगा। अब नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट है इसका कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होता है? हम जो चीज फाइंड करना चाहते हैं, मतलब आईडी नंबर फाइंड करना चाहते हैं ना, तो ये आईडी नंबर किस कॉलम में है उस कॉलम का नंबर बस आपको देना है। यहाँ पे देख लेते हैं कि इस वाले डेटा में आईडी नंबर किस कॉलम में है। तो यहाँ से 1 2 3 तीसरे नंबर के कॉलम में है, तो हमें यहाँ पे 3 टाइप करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हमें कॉलम किस तरह से देना है ये भी आपको समझ लेना है, क्योंकि एक्सेल के हिसाब से तो ये 3 नंबर पर ही है और हमने जो रेंज सेलेक्ट की है उस हिसाब से भी ये 3 नंबर पर ही है। लेकिन यदि हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, ये जो टेबल एरे है ना, इसको हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं टेबल एरे में, तो हमारा जो पहले नंबर का कॉलम होगा वो ये होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो हमने यहाँ से सेलेक्ट किया है तो ये पहले नंबर का कॉलम ये हो गया, और एक्सेल के हिसाब से भी पहले नंबर का कॉलम यही माना जाएगा। क्लियर? जहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं टेबल एरे देते हैं वही हमारा पहला नंबर का कॉलम होता है। बस इतना समझ लीजिए आप। तो हमारा 3 नंबर का ये कॉलम है, हमें यहाँ पे 3 नंबर देना है, कॉमा लगाएंगे। और अब आ रहा है यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स। तो ये ट्रू फॉल्स होता क्या है, देखिए हमें चाहिए एग्जैक्ट मैच या फिर अप्रोक्स मैच, हमें चाहिए एग्जैक्ट एकदम प्रॉपर। तो हम यहाँ पे फॉल्स यूज करेंगे। डबल क्लिक करूंगा इस पे
तो यहाँ पे ये इस तरह से फॉल्स आ रहा है, लेकिन हम यहाँ पे 0 यूज कर सकते हैं। एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ मैं और एंटर करूंगा। तो इसमें हमें सॉर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, हम आसानी से बिना सॉर्ट किए, सॉर्ट करें ना करें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उससे, सॉर्ट में हो डेटा या फिर ना हो, हमें ये प्रॉपर रिजल्ट दे देगा। वी लुकअप फंक्शन इतना पावरफुल है। और अब हमें सभी का आईडी नंबर चाहिए, तो मैं डबल क्लिक करूंगा यहाँ पे, ये देख सकते हो सबका आईडी नंबर प्रॉपर तरीके से यहाँ पे इसने ला करके दे दिया है, ये देख सकते हो आप। ठीक है, इस तरह से अगर आपको इसको फ्रीज करना है तो आप फ्रीज कर सकते हो। ये मैंने यहाँ से इसको फ्रीज नहीं किया था, ये मैं F4 प्रेस करूंगा, फ्रीज हो गया, और यहाँ से डबल क्लिक करूंगा, इस तरह से ये फ्रीज हो चुका है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा वी लुकअप फॉर्मूला हम कैसे यूज करते हैं। तो अगर आपको दूसरी सीट पे ये डेटा फाइंड करना है तो चलिए मैं यहाँ पे 3 नंबर सीट पे आता हूँ, और 2 नंबर सीट पे मेरा कुछ इस तरह का डेटा है, देख सकते हो आप, काफी बड़ा डेटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है लेकिन आपके पास काफी बड़ा हो सकता है। तो मैं पहले तो ये जो फर्स्ट रो है इसको फ्रीज कर लेता हूँ यहाँ से। अब मैं आऊंगा दोस्तों यहाँ पे सीट नंबर 3 में, और मेरे पास कुछ ये नेम है, और ये सारे नेम मेरे पास इस वाले कॉलम में, मतलब इस वाले डेटा में है। मेरे को फाइंड क्या करना है, मेरे को यहाँ पे फाइंड करना है फ़ोन नंबर। ठीक है, फ़ोन नंबर सबका फाइंड करना चाहता हूँ यहाँ पे, तो मैं इजीली फाइंड कर सकता हूँ वी लुकअप फॉर्मूला से। मैं नॉर्मल वी लुकअप यूज करूंगा, बस आपको मैं ये बता रहा हूँ कि हम दूसरी सीट में अगर हमें वी लुकअप यूज करना हो तो हम कैसे करेंगे। वी लुकअप या फिर कोई भी फंक्शन यूज करते हैं हम, कोई भी फॉर्मूला यूज करते हैं तो उसको हम कैसे यूज करते हैं दूसरी सीट में। तो यहाँ पे मैं इक्वल वी डबल ओके टैप प्रेस किया, लुकअप वैल्यू मेरी ये हो गई संतोष कुमार, कॉमा लगाया, टेबल एरे। अब टेबल एरे के लिए हमें दूसरी सीट में जाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे हम जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वो यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। मैं आपको पहले भी ये बता चुका हूँ कि ये हमारा फॉर्मूला बार है जिसमें हमारा फॉर्मूला दिखाई देता है। जो भी हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो इसमें आता है। ये जो फॉर्मूला है ना, ये यहाँ पे एक्टिव रहेगा। जैसे मैं 2 नंबर की सीट पे आऊंगा तो ये जो फॉर्मूला है ये एक्टिव रहेगा। तो मैं 2 नंबर पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे सीट नंबर 2 लिखा हुआ आ जाएगा, या फिर जो भी हमने सीट का नाम दिया हुआ है वो नेम आ जाएगा। यहाँ पे मैं 2 नंबर पे आता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सीट नंबर 2 और एक्सक्लेमेशन मार्क साथ में आया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे क्लिक करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ये एक्टिव है। तो हम यहाँ पे क्यों आए हैं, हमें यहाँ पे सर्च करना है टेबल एरे। ये हमारा जो सिंटैक्स है ना वो ये देख सकते हो, यहाँ पे मैं रख देता हूँ इसको। ठीक है, यहाँ पे रख देता हूँ ऊपर, थोड़ा सा दिखाई दे रहा है ना आपको, देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आ रहा है इसका आर्गुमेंट टेबल एरे। टेबल एरे में हमें ये पूरा टेबल सेलेक्ट करना है। तो ये आप चाहो तो इस तरह सेलेक्ट कर सकते हो इसको, या फिर मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पे कंट्रोल, यहाँ पे सबसे फर्स्ट सेल में कर्सर को रखना है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन और राइट एरो की प्रेस करना है, तो ये पूरा इस तरह से सेलेक्ट हो जाता है। या फिर आपको ऐसे सेलेक्ट कर लेना है इसको इस तरह से, तो ये नीचे तक सेलेक्ट कर लेगा। जो ब्लैंक सेल है ना, हमारी ब्लैंक रो है, उनको भी ये सेलेक्ट कर लेता है। और इसका फायदा हमें ये होता है कि अगर इसमें हम डेटा ऐड करते हैं कोई, और उसको हम उसी वी लुकअप में सर्च करेंगे तो वो वहां पर काम करेगा। तो मैंने ये टेबल एरे इस तरह से यूज किया, और यहाँ पे मैं कॉमा लगा देता हूँ। कॉमा लगाया तो यहाँ पर ये कॉमा लग चुका है, आप देख पा रहे होंगे। एजी के राइट साइड में कॉमा आ चुका है। अगला आर्ग्यूमेंट है कॉलम इंडेक्स नंबर, मतलब हम क्या फाइंड करना चाहते हैं, हम चाहते हैं फोन नंबर फाइंड करना। तो हमें यहाँ पे कॉलम का नंबर देना है, कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी कि कॉलम इंडेक्स नंबर कौन सा है। तो मेरा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 नंबर पर है। मैं 6 नंबर यहाँ पे टाइप करूंगा। 6 नंबर टाइप करने के बाद कॉमा और एग्जैक्ट मैच के लिए 0, तो मैं यहाँ पे 0 यूज करूंगा और ब्रैकेट क्लोज। अगर मैं यहाँ पे अप्रोक्स मैच ले लेता हूँ, यानी 0 की जगह 1 नंबर टाइप करूंगा, तो इसमें मिलता जुलता मैच आएगा, अप्रोक्स आएगा, वो एकदम करेक्ट रिजल्ट नहीं देगा। तो अगर आपको एकदम सही रिजल्ट चाहिए, एकदम करेक्ट, तो आपको 0 यूज करना है। तो मैं यहाँ पे इंटर प्रेस कर रहा हूँ, तो मैं उसी सीट पे चला जाऊंगा जहां पर मैंने ये फॉर्मूला यूज किया था। इंटर प्रेस किया तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, और इसका फोन नंबर क्या है, संतोष कुमार का, ये यहाँ पे आ चुका है। यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा मैं सबको, तो यहाँ आप देख सकते हो ये हमारे पास सबका फोन नंबर इजीली आ चुका है। तो आपको समझ में आया होगा कैसे हमें ये दूसरी सीट में कैसे यूज करते हैं, आपको समझ में आएगा डेफिनेटली। अब हम चलते हैं 1 नंबर सीट में। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे दोस्तों एच लुकअप। अब मैं इसको यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ और यहाँ पे यूज करूंगा मैं एच लुकअप। अब एच लुकअप और वी लुकअप होता क्या है, देखिए वी लुकअप, वी का मतलब है वर्टिकल और एच का मतलब है हॉरिजेंटल। तो वी लुकअप वर्टिकल कोई वैल्यू है हमारी, कुछ इस तरह से डेटा को फाइंड करके लाएगा। अगर हमारे पास कुछ इस तरह से डेटा है, ये हॉरिजेंटल में मैंने पहले से ही बना के रखा है, अगर इस तरह से डेटा है तो हमें यूज करना है दोस्तों एच लुकअप, यानी कि हमारी जो लुकअप वैल्यू है वो ऊपर कॉलम्स में दी गई है,
तो हमें एच लुकअप यूज करना है। समझ में आ गया होगा आपको। तो दोस्तों मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये जो नेम है ना, इनकी जगह पे मैं नेम चेंज कर लेता हूँ और मैं यहाँ से नेम चेंज कर लेता हूँ यहाँ से। तो मैं क्या करूंगा, इस तरह सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ तक, बस ठीक है। कंट्रोल सी करूंगा और यहाँ पे कर्सर को रखूंगा, कंट्रोल अल्ट और वी, ये पेस्ट स्पेशल का डायलॉग बॉक्स आ गया। आप होम टैब में जाकर के पेस्ट स्पेशल पे जा सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे पेस्ट स्पेशल, ठीक है। तो यहाँ पर मैं दोस्तों वैल्यू सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से ट्रांसपोज और ओके पे क्लिक करूंगा तो कुछ इस तरह से डेटा आ गया। यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ डिलीट, ठीक है। यहाँ पे मैं मान सिंह का आईडी नंबर फाइंड करना चाहता हूँ, तो मैं एच लुकअप फॉर्मूला यूज करूंगा, इक्वल HLOO, टैब प्रेस किया, ब्रैकेट स्टार्ट हो गया। फर्स्ट आर्गुमेंट देख लीजिए आप, क्या है इसका, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या है, ये हमारा लुकअप वैल्यू है, कॉमा यूज किया। उसके बाद यहाँ पे टेबल एरे, सेम सिंटैक्स है, आपको टेंशन नहीं लेना है। टेबल एरे सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो टेबल एरे हमारा नीचे है, मैं कुछ इस तरह से सेलेक्ट कर लूँगा इसको। देखिए ये ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं, क्योंकि मैं ऐसे सेलेक्ट करूँगा थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा मेरे को, तो मैं ऐसे इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। क्लियर। अब मैं दोस्तों यहाँ पे आ चुका हूँ और ये मेरा टेबल एरे हो गया। मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से F4 प्रेस कर दूंगा मैं। अब यहाँ पे मैं कॉमा लगाऊंगा और यहाँ पे रो इंडेक्स नंबर, पहले हमने क्या यूज किया था, कॉलम इंडेक्स नंबर वी लुकअप में, और अब हम एच लुकअप में रो इंडेक्स नंबर यूज करेंगे। तो रो का कौन सा नंबर है, यानी कि आईडी नंबर है, ये किस रो में है, तो ये हमारा किस रो में है आईडी नंबर, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ से 1 2 3, 3 नंबर की रो में है, 1 2 3, तो मुझे 3 नंबर इसमें टाइप करना है। 3 में टाइप करूंगा, कॉमा लगाऊंगा और 0 एग्जैक्ट मैच के लिए और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो इसने मेरे को यहाँ पे मानसिंह का जो आईडी नंबर है वो दे दिया है, 023 ये दे दिया है। चलिए देखते हैं, मानसिंह का एकदम करेक्ट वैल्यू यहाँ पे सही है। सबका यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, तो आप देख सकते हो सबका इसने बता दिया। रोकड़े फार्म का देखते हैं, 168 एकदम प्रॉपर रिजल्ट इसने मेरे को दे दिया। तो आपको समझ में आया होगा वी लुकअप और एच लुकअप कैसे यूज करते हैं। अब हम आते हैं यहाँ पे, और अब आता है दोस्तों मैच फंक्शन। मैच फंक्शन में क्या होता है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। मैच फंक्शन हमें मैच करके देता है। मैच क्या करता है, मैच कोई भी वैल्यू है उसको मैच करके देता है कि वो इतने नंबर पर है। जैसे मैं इक्वल यूज करूंगा और मैच टाइप किया, यहाँ पे क्या रहा है, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या है, मान के चलिए कि मेरी लुकअप वैल्यू ये है, ठीक है। कॉमा लगाया, अब यहाँ पे पूछ रहा है ये लुकअप एरे। लुकअप एरे क्या है, यानी कि ये मेरी लुकअप वैल्यू है, इसका एरिया कहाँ से लेके कहाँ तक है, तो इसका एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक है। मैच फंक्शन में या तो हम इस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं, हम इस तरह सेलेक्ट नहीं कर सकते, इसमें एक से ज़्यादा कॉलम को नहीं ले सकते। या तो हम कॉलम को ले सकते हैं या फिर हम इस तरह से रो को ले सकते हैं। तो मैं पहले कॉलम को इस तरह सेलेक्ट कर लेता हूँ, मान के चलिए कि मेरा इस तरह से सेलेक्ट किया, या फिर यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। सेलेक्ट किया और मैं कॉमा लगा के 0 प्रेस करूंगा एग्जैक्ट मैच के लिए और ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देता हूँ। एंटर किया तो इसने मेरे को 10 नंबर दे दिया। ये 10 क्या है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। 10 नंबर ये है कि यहाँ से हम काउंट करेंगे जहाँ से मैंने ये एरिया सेलेक्ट किया था, यानी लुकअप एरे मैंने जो दी थी उस रेंज से हमें काउंटिंग करना है। जैसे यहाँ से स्टार्ट किया था ना मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये जो लुकअप वैल्यू है ना ये 10 नंबर पर है। तो जहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं वहाँ से वो कितने नंबर सेल में है वो नंबर यहाँ पे ये मैच फंक्शन दे देता है। ये 10 नंबर पर है तो इसने 10 दे दिया। यदि यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ डिलीट और यहाँ पे मैं कुछ ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूँ इसको, ठीक है, और यहाँ पे एंटर करूंगा तो ये क्या दे रहा है अब 3 नंबर, यानी कि मैंने इसको यहाँ से उठाता हूँ इसको, यानी कि मैंने कुछ इस तरह से इसको सेलेक्ट किया था। तो यहाँ पे 1 2 3 नंबर की सेल में है, यहाँ से काउंट करना है जहाँ से हमने सेलेक्ट किया है। तो 1 2 3 नंबर की सेल में है ये, तो इसने क्या दे दिया मेरे को 3 नंबर। तो ये मैच फंक्शन देता क्या है, ये किसी भी वैल्यू का पोजीशन हमें देता है, पोजीशन का नंबर हमें दे देता है। ये काम करता है मैच फॉर्मूला। तो चलिए अब हम सीख लेते हैं मैच फॉर्मूले का उपयोग। वैसे ये अकेला काम नहीं करता है, इसके साथ में हम यूज करेंगे वी लुकअप फॉर्मूला। तो मैं 2 नंबर सीट में आ चुका हूं और यहाँ पे मैं यूज करूंगा वी लुकअप प्लस मैच। यहाँ पे मैं क्या करूंगा दोस्तों, पहले मैं एक यहाँ पे लिस्ट बना लेता हूँ, ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेता हूँ। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट में कैसे बनाऊंगा, डेटा वैलिडेशन से। ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए मैं यहाँ पे कर्सर को रखूंगा, ठीक है। कर्सर को रखने के बाद डेटा टाइप में जाऊंगा और यहाँ से मैं
डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करूंगा और यहाँ से डेटा वैलिडेशन यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेटिंग में रहूँगा और यहाँ से लिस्ट, यहाँ पे मैं कर्सर को रखूँगा और मैं कुछ ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसको सेलेक्ट किया या फिर हम कॉमा लगा के इन सभी का जो हमारी कॉलम्स की हेडिंग है इनका नेम भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, कॉमा लगा के। इसके बाद मैं ओके पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास ये लिस्ट बन जाती है कुछ इस तरह से। फ़ोन नंबर है, स्टेटस है, ये हम इस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। यहाँ से हम इस तरह से चेंज कर सकते हैं जो भी आपको चेंज करना है। तो फिलहाल के लिए मैं एड्रेस ले लेता हूँ या फिर मैं ले लेता हूँ यहाँ से फ़ोन नंबर। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं वी लुकअप प्लस मैच फॉर्मूला। तो कैसे यूज करेंगे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये काम क्या करेगा। जैसे हम वी लुकअप यूज करते हैं तो वी लुकअप फॉर्मूले में हम जो कॉलम का नंबर देते हैं ना, उस कॉलम के नंबर में जो भी वैल्यू है उसको फाइंड करके दे देता है। लेकिन अगर हमको कॉलम चेंज करना पड़े, जैसे यहाँ पे फ़ोन नंबर की जगह पे मैं स्टेटस ले लेता हूँ, यहाँ पे जैसे एड्रेस ले लिया तो क्या एड्रेस का रिजल्ट दे देगा? नहीं देगा। इसलिए हम वी लुकअप के साथ में मैच फॉर्मूला भी यूज कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना पावरफुल हो जाता है। तो मैं यहाँ पे इक्वल यूज करूंगा और वी लुकअप टाइप कर देता हूँ यहाँ पे वी वी लुकअप। सबसे फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है इसमें, मैं इसको इधर कर लेता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या है? लुकअप वैल्यू हमारा ये है राजूलाल मीणा। सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैं कॉमा लगा लेता हूँ। कॉमा लगाने के बाद टेबल अरे। टेबल अरे क्या है? टेबल अरे मैंने आपको बताया ये है टेबल अरे। जो हमारा डेटा है वो इसमें है ना, तो मेरा टेबल अरे ये है। ठीक है, यहाँ पे मैं कॉमा लगा देता हूँ। इसमें मैंने लगा दिया कॉमा। कॉमा लगाने के बाद अब यहाँ पे इसका कॉलम इंडेक्स नंबर पूछ रहा है, ये देख सकते हो। मैं थोड़ा सा इधर करूंगा इसको। कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है? यहाँ पे मैं कॉलम इंडेक्स नंबर नहीं दूंगा, मैं यूज करूंगा मैच फंक्शन। MATCH टाइप प्रेस किया। लुकअप वैल्यू में मैं करूंगा सेलेक्ट इसको, क्योंकि मैं इसे चेंजेस करूंगा ना। तो वी लुकअप के साथ में हम मैच फंक्शन यूज करेंगे और उस मैच फंक्शन में लुकअप वैल्यू हम इसको देंगे, तब जाके ये काम करेगा। तो मैं कॉमा लगा देता हूँ। लुकअप एरे क्या है? लुकअप एरे मेरा ये है। ये मैंने कुछ ऐसे सेलेक्ट कर लिया। मैंने आपको पहले बताया था कि मैच फॉर्मूले में या तो हम रो को सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर केवल एक कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने कुछ ऐसे ही सेलेक्ट किया रो को और यहाँ पे मैंने लगा दिया कॉमा। ठीक है, और यहाँ पे पूछ रहा है, अब मैं इधर खिसकाता हूँ इसको। यहाँ पे ये एग्जैक्ट मैच के लिए पूछ रहा है। एग्जैक्ट मैच चाहिए? हाँ बिल्कुल चाहिए। तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर दूंगा, यहाँ पे 0 आ गया, ब्रैकेट क्लोज। और अब मैं लगाऊंगा कॉमा। कॉमा जैसे ही लगाया तो ये जो वी लुकअप है ना, ये पूरा थोड़ी हुआ था, ये हमने यहीं तक छोड़ दिया था। तो अब हम कॉमा लगाएंगे और लास्ट में हम यहाँ पे एग्जैक्ट मैच लेंगे। डबल क्लिक करूंगा, यहाँ पे फॉल्स आ गया, या फिर हम यहाँ पे 0 भी टाइप कर सकते हैं। मैं 0 टाइप कर देता हूँ, 0 ब्रैकेट क्लोज। अब मैं यहाँ पे कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। यहाँ पे हम इसको जब रिलेटिव रेफरेंस में देंगे ना, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये रिजल्ट नहीं देगा। तो जैसे मैं इंटर करता हूँ, इंटर करने के बाद यहाँ पे इसने जो रिजल्ट है ना, जो एड्रेस है वो दे दिया। और यहाँ पे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ इसको कुछ ऐसे, तो ये एकदम यहाँ पे एरर दे रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक तो J1 है, इसको मैं फ्रीज करूँगा। F4 इंटर किया। अब देखते हैं रिजल्ट देता है या नहीं। ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो ये रिजल्ट नहीं दे रहा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको मैं फ्रीज करूँगा A1 J1, क्योंकि यहाँ पे अगर हम आते हैं और यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो A3 G3। हमें तो यहाँ पर A1 G1 चाहिए था ना, इसलिए हमें यहाँ पे इसको फ्रीज करना है। यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा, मैं F4 प्रेस करूंगा, एंटर करूंगा और अब ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ इसको मैं। तो एकदम प्रॉपर रिजल्ट इसने मेरे को दे दिया। ये इनका जो एड्रेस है वो आ चुका है। अब दोस्तों ये मैंने एड्रेस तो निकाल लिया। अब अगर मैं यहाँ पे एड्रेस की जगह पे फ़ोन नंबर चेंज करता हूँ तो क्या ये रिजल्ट देगा? प्रॉपर देगा। देखिए कुछ इस तरह से। तो मैच फंक्शन का क्या पावर है आपको पता चल गया होगा। यहाँ पे देख सकते हो ID भी मैं ले सकता हूँ, कंज्यूमर नेम भी ले सकता हूँ, यहाँ पे मैं रजिस्ट्रेशन नंबर भी ले सकता हूँ, कुछ ऐसे। ये थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हो गया है इनका। इस तरह से हम जो भी यहाँ से चेंज करेंगे उसका रिजल्ट ये देगा। तो आपको ये मैच फंक्शन समझ में आया होगा। वी लुकअप के साथ में हम मैच को कैसे यूज करते हैं, डेफिनेटली आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आप देख लीजिए ये मैंने कैसे यूज किया है फंक्शन, जिसमें मैंने कॉलम इंडेक्स नंबर, इसकी जगह पे मैंने ये मैच यूज किया है, मैच फंक्शन। अब मैच कैसे यूज करना है मैंने आपको पहले बता दिया था, ठीक है।
तो दोस्तों अब मेरे पास कुछ इस तरह का डेटा है, आप देख सकते हो यहाँ पे कंज्यूमर का नेम है प्रकाश चंद। अब इसका मेरे को यहाँ पे कंज्यूमर नंबर चाहिए, यहाँ पे आईडी चाहिए, यहाँ पे एड्रेस, स्टेटस, फोन नंबर, इस तरह से चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है हमारे सामने कि ये तो सारे अलग अलग कॉलम में है। तो क्या जब हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या हर सेल में हमें कॉलम चेंज करना पड़ेगा? नहीं, यही तो मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे हम वी लुकअप को थोड़ा सा एडवांस में सीख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, देखिए मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ वी लुकअप। यहाँ पे टाइप करता हूँ मैं वी लुकअप इक्वल वी लुकअप एंड यहाँ पे मैं लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू क्या है हमारा, ये हमारा लुकअप वैल्यू है। सेलेक्ट किया और इसको हमें कर देना है फ्रीज, F4 प्रेस कर देंगे तो ये फ्रीज हो जाएगा। और यहाँ पे मैं कॉमा यूज करूंगा। टेबल एरे, तो टेबल एरे हमारा यही है। मैं इसको पूरे को इस तरह सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसको अगर आप चाहो तो फ्रीज कर सकते हो, तो मैं इसको कर ही देता हूँ फ्रीज। ये देख सकते हो मैंने F4 प्रेस किया, ये फ्रीज हो गया है। और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ कॉमा। तो अब इसमें जो आर्ग्यूमेंट आ रहा है वो है कॉलम इंडेक्स नंबर। अब कॉलम इंडेक्स नंबर की जगह पे हम कुछ करने वाले हैं। तो कॉलम इंडेक्स नंबर में हमें कॉलम इंडेक्स नंबर नहीं देना है, हम यहाँ पे यूज करेंगे रॉ फॉर्मूला। और रॉ फॉर्मूला करता क्या है, मैंने आपको पहले बताया था, रॉ फॉर्मूला हमें रॉ का नंबर देता है। तो अगर हम रॉ फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे तो वो क्या देगा हमें, 2 नंबर, क्योंकि ये 2 नंबर रॉ में है इसलिए 2 नंबर दे देगा। तो यहाँ पे जो हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर वैसे भी हम 2 देते हैं, यहाँ पे देख सकते हो 2 नंबर पर है ये, तो हम वैसे भी यहाँ पे 2 देते हैं। अगर हम रॉ फॉर्मूला यूज करते हैं तो वो भी 2 ही रिजल्ट देगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है, मैं इसको यहाँ से हटा लेता हूँ। अगर मैं इसको यहाँ से उठा करके यहाँ पे यूज करता हूँ, यहाँ पे मैं यूज करूँगा वी लुकअप। ये मेरी लुकअप वैल्यू है, F4 प्रेस किया, कॉमा लगाया। टेबल एरे में मैं पूरी इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मेरी टेबल एरे हो गई। इसको सेलेक्ट करूँगा और F4 प्रेस करूँगा और यहाँ पे लगा लूँगा कॉमा, उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर। तो अगर मैं यहाँ पे रॉ यूज करूँगा तो वो अब रिजल्ट क्या देगा मेरे को, वो देगा यहाँ पे 6 नंबर, क्योंकि 6 नंबर की रॉ में है ये, तो 6 नंबर रिजल्ट यहाँ पे देगा। तो चलिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैं इसको इधर खिसका लेता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे यूज कर देता हूँ रॉ, ROW, टैब प्रेस किया, ये रॉ आ गया और ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है कि ये जो रॉ फॉर्मूला ये करेगा क्या, ये देगा हमें 6 नंबर, क्योंकि 6 नंबर की रॉ में है हम। लेकिन हमें तो यहाँ पे 2 लेके आना है, तो 2 कैसे लेके आएंगे, हम -4 करेंगे ऐसे, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। बस आप कॉमा लगा देंगे और यहाँ पे एग्जैक्ट मैच के लिए 0 एंड ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो यहाँ पे हमारा क्या रिजल्ट आ गया, प्रॉपर एकदम रिजल्ट आ गया, हमारा कंज्यूमर नंबर आ चुका है। ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो ये देख सकते हो सबका रिजल्ट एकदम प्रॉपर इसने दे दिया है। समझ में आया? अगर आपको इस तरह से कोई डेटा फाइंड करना है तो आप इजीली कर सकते हो। ज़्यादा बड़ा फॉर्मूला नहीं है, ये छोटा सा है, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आया, इस तरह से भी हम वी लुकअप को यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये वी लुकअप है ना, इसमें थोड़ी सी कमजोरी है, 2 कमजोरियां हैं। एक तो हम अगर हमें कॉलम को चेंज करना हो तो उसके लिए हमें मैनुअली चेंज करना पड़ता है, तब जाके रिजल्ट देता है, या फिर उसके साथ में हम मैच फॉर्मूला यूज करते हैं तब जाके वो सही रिजल्ट देगा। दूसरी कमजोरी इसकी ये है कि ये राइट साइड की वैल्यू को ही हमें फाइंड करके देता है। मतलब हमारी लुकअप वैल्यू इधर वाले कॉलम में होनी चाहिए, एकदम लेफ्ट वाले कॉलम में। तो ये सारी जितनी भी इसके राइट साइड में जो भी वैल्यू है ना, उसको उसको ये फाइंड करके दे देगा, ठीक है। अगर ये हमारी लुकअप वैल्यू यहाँ पर हुई, जैसे मैं यहाँ पे फ़ोन नंबर से ये किसका फ़ोन नंबर है ये सर्च करना चाहता हूँ इधर की तरफ लेफ्ट साइड में, तो ये काम करना बंद कर देगा, मतलब यहाँ पे फेल हो जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों हम चूज फंक्शन यूज कर सकते हैं या फिर इंडेक्स प्लस मैच फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको वी लुकअप के साथ में चूज फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं ये बता देता हूं। तो मैं इस तरह सेलेक्ट करूंगा कंट्रोल प्लस और यहां पर मैं करूंगा क्या, इस वाले कॉलम में मैं ये जो नेम है ना इनको लेके आता हूँ। सेलेक्ट किया और यहाँ से इस तरफ ड्रैग कर दूंगा, यहाँ पे लाके छोड़ दूंगा, बस यहाँ पे आ चुके हैं ये। और यहाँ पे इसको मैं कंट्रोल माइनस कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने कुछ इस प्रकार से ये डेटा तैयार किया है। यहाँ पे हमारे कंज्यूमर है और इनका जो आईडी नंबर है ये फाइंड करना है। मतलब अब जो हमारा डेटा सोर्स है ना, ये हमारे पास जो लुकअप वैल्यू है वो मैंने इधर रख दी है, और अब जो मैं चीज़ फाइंड करना चाहता हूँ कंज्यूमर आईडी, वो लेफ्ट साइड में है। तो यहाँ पे वी लुकअप अकेला काम नहीं करेगा, मैं उसके साथ में चूज फॉर्मूला यूज करके आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं कर्सर को रखूँगा, रखने के बाद यहाँ पे मैं वी लुकअप टाइप करूँगा इक्वल वी लुकअप, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लुकअप वैल्यू दे देता हूँ, ये मेरी लुकअप वैल्यू हो गई, कॉमा लगाया। अब जो हमारी टेबल अरे है ना, इसमें हमें थोड़ा सा संशोधन करना है। कैसे? यहाँ पे मैं यूज करूँगा दोस्तों चूज फॉर्मूला टेबल अरे की जगह।
फर्स्ट आर्गुमेंट इसका है इंडेक्स नंबर। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये इंडेक्स नंबर पूछ रहा है सबसे पहले। अब इंडेक्स नंबर हमें यूज करना है। तो इंडेक्स नंबर क्या है, तो इंडेक्स नंबर में हमें क्या रखना है, मैं यहाँ पे करली ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा और एक टाइप करूंगा कॉमा 2 और करली ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, और यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा। अभी मैं आपको इसका यूज बताऊंगा कैसे मैं ये सब कर रहा हूँ। तो मैंने ये इंडेक्स नंबर में 1 और 2 रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा है वैल्यू 1, यहाँ पे आ रहा है वैल्यू 1। तो ये वैल्यू 1 वैल्यू 2 मैंने आपको बताया था कि ये वैल्यूज को नंबरिंग करता है। तो मैं वैल्यू 1 क्या रखूंगा, वैल्यू 1 मेरा ये है, कौन सा, ये, और यहाँ पे लगा देता हूँ मैं कॉमा। उसके बाद वैल्यू 2 मेरी ये है, उसके बाद कॉमा लगाऊंगा। अगर आपको और भी इसी तरह से फाइंड करना है, जैसे इसको भी फाइंड करना है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। तो ये हमारा चूज फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, कॉमा लगाया। अब यहाँ पे आ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। देखिए मैंने किया क्या है, यहाँ पे ये हमने यूज किया यहाँ पे वी लुकअप और I2, यानी कि I2 ये हमारी लुकअप वैल्यू हो गई। उसके बाद मैंने ये जो टेबल एरे है ना, इसकी जगह पे मैंने चूज फॉर्मूला यूज किया है। यहाँ तक ये मेरा क्या है, टेबल एरे, जिसमें मैंने क्या संशोधन किया है, 1 और 2, यानी ये जो मैंने पहला डेटा सेलेक्ट किया ना C यानी कि ये, तो ये मेरा पहला नंबर का कॉलम माना जाएगा। और ये जो मेरा 2 नंबर है ना, ये मेरा बी यानी कि ये मेरा 2 नंबर का कॉलम माना जाएगा मैं से। तो चूज फंक्शन ने ये उल्टा सीधा कर दिया, मतलब जैसा हम चाहते थे उस तरह से हमने ये बना लिया। अब यहाँ पे आ रहा है ए, मैंने इसको भी सेलेक्ट किया है, लेकिन मैंने यहाँ पे इसका नंबर नहीं दिया। यहाँ पे मेरे को कॉमा लगा के 3 नंबर देना पड़ेगा, 3। अब अगर आपको इनको चौथा नंबर बनाना, इसको 5वां 6वां, तो इजीली आप इस तरह से नंबर यहाँ पे टाइप कर दीजिए और ये आप रेंज सेलेक्ट करते जाइए, तो उसी तरह से ये काउंट करता जाएगा। मैंने यहाँ पे 1 2 3 लिखा, तो यहाँ पे 1 हो गया, ये रेंज 1 हो गई, ये 2, ये 3। अब यहाँ पे मैंने कॉमा लगाया। अब आ रहा है दोस्तों कॉलम इंडेक्स नंबर। अब आप खुद सोच के बताइए कि कॉलम इंडेक्स नंबर हमें क्या रखना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि CC यानी कि ये पहला नंबर हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। तो हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे ID चाहिए। तो ID कौन सा कॉलम है, ये, यानी कि 1 और 2 नंबर के कॉलम में है ये, इधर से काउंट करना है हमको, क्योंकि पहले नंबर का कॉलम ये हो गया हमारा 1 और 2। तो हम यहाँ पे 2 टाइप करेंगे, उसके बाद कॉमा और 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। अब आप यहाँ पे देख सकते हो जो हम फाइंड करना चाहते हैं वो रिजल्ट हमें इसने दे दिया प्रॉपर। राम सिंह की ID, कंज्यूमर ID क्या है, राम सिंह की कंज्यूमर ID ये रही 111011, ठीक है, समझ में आया। अब ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे इसको, तो यहाँ पर ये संतोष कुमार का एकदम प्रॉपर डेटा नहीं आया, तो इसमें कोई ना कोई एरर जरूर है। तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पर तो मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए हम यहाँ पे आते हैं और स्पेलिंग को देखते हैं। स्पेलिंग तो ठीक है ना, यहाँ पे स्पेलिंग भी एकदम करेक्ट है। तो इसमें और क्या एरर आ गया, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है, लेकिन इसमें स्पेस नहीं है। अच्छा यही प्रॉब्लम है इसमें। तो यहाँ से मैं स्पेस को हटाऊंगा एक और एंटर करूंगा, तो आप देख सकते हो अब इसका एकदम प्रॉपर रिजल्ट यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम ये चूज फंक्शन के साथ में वी लुकअप फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको कई तरीके से बता दिया है कैसे यूज करना है। अगर आपको यहाँ पे कंज्यूमर ID की जगह पे आपको नंबर फाइंड करना है, NO एंटर करेंगे और यहाँ पे सिंपल डबल क्लिक करना है। यहाँ से ये मैंने यूज किया था ना, यहाँ पे 2 नंबर, 2 की जगह 3 कर दीजिए। 3 मैंने इसलिए किया क्योंकि ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ठीक है, और एंटर करूंगा मैं, एंटर। तो यहाँ पर इसने जो रिजल्ट है वो दे दिया मेरे को। ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, इस तरह से आ चुका है। इसके अलावा हम इंडेक्स फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। इंडेक्स प्लस मैच दोनों को अगर यूज करेंगे तो हम राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड की हम वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैंने आपको वी लुकअप प्लस चूज फॉर्मूला बताया। अब हम सीखते हैं दोस्तों इंडेक्स फंक्शन। तो मैं यहाँ पे ये जो नेम है इसको यहाँ पे रख लेता हूँ, कंट्रोल प्लस, और नेम को मैं उठा करके यहाँ रखूंगा, और ये जो एड्रेस है इसको मैं यहाँ रख लेता हूँ, इसको मैं कंट्रोल माइनस करूँगा, ठीक है। इस तरह से मैंने ये डेटा एडजस्ट कर लिया है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं यूज कर लेता हूँ इंडेक्स फॉर्मूला इक्वल इंडेक्स, टाइप प्रेस किया तो फर्स्ट एरे है। एरे क्या है, एरे मेरा मान के चलिए ये मेरा एरे है, मतलब ये एरिया है, और मैं कॉमा लगा देता हूँ। उसके बाद रो नंबर मान के चलिए मेरा 9 है। ये पूछ रहा है अब कॉलम नंबर। अब कॉलम नंबर क्या है, तो कॉलम नंबर में हम दे देते हैं 4 मैंने कॉलम नंबर दे दिया और ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ और एंटर करूंगा। तो यहाँ पे क्या रिजल्ट दे रहा है, सुनीता देवी, यानी कि ये जो एरिया है इसमें 9 नंबर रो और 4 नंबर कॉलम पे
सुनीता देवी है। ठीक है, इस तरह से ये फाइंड करके देता है। तो इसको दोस्तों हम यूज करेंगे मैच फंक्शन के साथ में। ठीक है, मैं इसको डिलीट कर रहा हूं। तो यहाँ पे मैं डेटा वैलिडेशन यूज कर लेता हूं। तो डेटा वैलिडेशन के लिए मैं जाऊंगा डेटा टैब में, डेटा वैलिडेशन। ठीक है, लिस्ट, यहाँ से लिस्ट, और यहाँ पे ये मैं हेडिंग्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ सबको। ठीक है, और ओके करूंगा। यहाँ पे मेरा डेटा वैलिडेशन इस तरह से आ चुका है। अब देखिए, ये जो हमारी लुकअप वैल्यू है ना, ये एकदम सेंटर में है, और हमें इनमें से अगर किसी का कंज्यूमर आईडी फाइंड करना है, नंबर फाइंड करना है, या फिर हमको यहाँ पे स्टेटस फाइंड करना है, फोन नंबर लेना है, या फिर कोई और चीज, यानी कि इधर की वैल्यू और इधर की वैल्यू अगर फाइंड करनी है, तो हम यूज करेंगे इंडेक्स प्लस मैच। कैसे काम करता है चलिए मैं आपको बता देता हूं। तो अब यहाँ पे मैं यूज करूंगा इंडेक्स फॉर्मूला, इक्वल इंडेक्स, टैब प्रेस किया। यहाँ पे इसका फर्स्ट आर्ग्यूमेंट आ रहा है एरे, देख पा रहे होंगे आप, एरे। एरे में हमको ये पूरा सेलेक्ट करना है, ये जो टेबल है। तो मैं ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूँ इसको पूरे को, एंड कॉमा लगा देता हूँ। अब यहाँ पे आ रहा है रो नंबर। हम यहाँ पे रो नंबर की जगह पे मैच फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी हमारी ये जो राम सिंह और ये श्याम सिंह, ये जो वैल्यू है ना, ये रो में है, तो हम इनका नंबर फाइंड करेंगे पहले। तो मैच फॉर्मूला यूज करूंगा मैं यहाँ पे, मैच फॉर्मूले से मैच करूंगा मैं। ठीक है, मैच यूज किया। अब यहाँ पे आ रहा है लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू हमारी ये है राम सिंह, हमें इसको मैच करना नहीं कितने नंबर रो में है, तो मैं इसे सेलेक्ट करूंगा, कॉमा लगाया। अब लुकअप एरे, अब ये इसका एरिया कहाँ पे है, यहाँ पे है, हम इसको सेलेक्ट करेंगे। मैंने आपको पहले बताया कि मैच फॉर्मूला में हम या तो कॉलम को सेलेक्ट करेंगे एक को, या फिर एक रो को सेलेक्ट करेंगे, तब जाके वो एक पर्टिकुलर वैल्यू का नंबर देगा। ठीक है, मैंने ऐसे सेलेक्ट किया, कॉमा लगा दूंगा। कॉमा लगाने के बाद 0 और ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे फिर से कॉमा लगाऊंगा। अब आ रहा है यहाँ पे दोस्तों कॉलम नंबर, आप देख सकते हो यहाँ पे कॉलम नंबर आ रहा है। तो कॉलम नंबर क्या है, कॉलम नंबर के लिए फिर से हम मैच यूज करेंगे, MATCH, मैच आ गया। तो हमारी जो लुकअप वैल्यू होगी, ये देख सकते हो, ये लुकअप वैल्यू है हमारी, ये है फोन, यानी ये हमारी लुकअप वैल्यू है। मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, कॉमा। अब यहाँ पे हमें देना है लुकअप एरे, तो ये इसका जो एरिया है वो कहाँ पे है, ये इसका एरिया यहाँ पे है, हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट किया, एंड यहाँ पे हम लगा देंगे कॉमा, और एग्जैक्ट के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद एक बार और हम क्लोज कर देंगे ब्रैकेट को। अगर नहीं करेंगे तो इसमें छोटा सा पॉपअप आएगा, उसको यस कर देना है, तो प्रॉपर रिजल्ट यहाँ पे दे देगा। मैं एंटर करूंगा, तो यहाँ पे देख सकते हो ये हमारे सामने कुछ कह रहा है, ये कह रहा है कि डू यू वांट टू एक्सेप्ट दिस करेक्शन, यानी हमने इसमें ब्रैकेट क्लोज नहीं किया था ना एक बार और, तो उसके लिए बोल रहा है, तो यस कर देना है बस। तो इसने हमें क्या दे दिया, यहाँ पे राम सिंह का फोन नंबर दे दिया इजीली। अगर हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो ये रिजल्ट हमें नहीं देगा, क्योंकि हमें इनमें कुछ रेंज है उनको फ्रीज करना पड़ेगा पहले। जैसे कि ये एक तो ये है J1 मैं इसको फ्रीज करूंगा, इसको फ्रीज किया, F4 प्रेस किया, इसको भी मैं फ्रीज करूंगा, F4, और एंटर करूंगा। अब मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूं, तो अब रिजल्ट एकदम प्रॉपर आ रहा है सभी का। ये जो लिस्ट है मेरे पास, इसमें से अगर मैं यहाँ पे कोई भी नाम टाइप करता हूँ तो उसका रिजल्ट ये दे देगा। जैसे कि मैं एक नाम यहाँ पे ले लेता हूँ, सीताराम। सीताराम मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, इंटर, तो इसका इसने फ़ोन नंबर इजीली फाइंड करके दे दिया। ठीक है, और अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये इंडेक्स और मैच दोनों ने काम क्या किया है, काम ये किया है कि भाई हमारा जो लुकअप वैल्यू था ना, ये जो नेम थे, ये हमारे एकदम सेंटर में है, इस डेटा के सेंटर में है। अब ये मैच और इंडेक्स फंक्शन करेगा क्या, ये इधर की भी वैल्यू को दे सकता है और ये इधर की भी वैल्यू को दे सकता है। कैसे, यहाँ पे देख सकते हो आप, मैंने यहाँ पे डेटा वैलिडेशन लगा के रखा है, यहाँ पे मैंने लिस्ट बना के रखी है ना, तो यहाँ से हम लिस्ट चेंज करेंगे। पहले हम कंज्यूमर नंबर देखते हैं, तो ये इसने क्या किया, कंज्यूमर नंबर सबका दे दिया। यहाँ पे देख सकते हो ये कंज्यूमर नंबर इस वाले कॉलम में है। ठीक है, अब यहाँ से मैं चेंज करता हूँ फोन नंबर, तो ये फोन नंबर भी देगा, ये फोन नंबर आ गया। तो ये इधर की वैल्यू को भी फाइंड करके दे रहा है और इधर की वैल्यू को भी फाइंड करके दे रहा है। ये है हमारा इंडेक्स प्लस मैच। जब ये दोनों फंक्शन इंडेक्स और मैच दोनों मिलके काम करते हैं, तो ये वी लुकअप से कई गुना ज्यादा काम करके देते हैं। तो आपको समझ में आया होगा, यहाँ से आप कोई भी वैल्यू चेंज कीजिए, इजीली वो रिजल्ट देगा। देखिए यहाँ पे ऐसे भी ये फाइंड कर देगा, तो आपको जैसा चाहिए वैसा आप ले सकते हो। ठीक है,
तो ये समझ में आया होगा। मैंने वी लुकअप के साथ में मैच यूज किया था, लेकिन वहाँ पे तो सिर्फ राइट साइड की वैल्यू ही फाइंड करके देता, लेकिन यहाँ पे इंडेक्स मैच के साथ में ये दोनों तरफ की वैल्यू को फाइंड करके देगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरह से मैंने इसको यूज किया है। आप देख लीजिए, एक बार मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर देता हूँ, एक बार आप समझ लीजिए फंक्शन को, ये देख सकते हो। ठीक है, इंडेक्स मैच यहाँ पे हमारा एरे सेलेक्ट होगा, फिर मैच में 2 बार मैच यूज करेंगे, क्योंकि एक बार तो हम रो का नंबर मैच करेंगे, एक बार हम कॉलम का नंबर मैच करेंगे। अब हमारे पास एक लास्ट फॉर्मूला है, वो है यहाँ पे देख सकते हो आप, ये हमारा मैच इंडेक्स हो गया, ये है गेट पाइवोट डेटा। अब ये गेट पाइवोट डेटा क्या है, ये हमें पाइवोट टेबल से इस तरह से कोई भी वैल्यू को फाइंड करके देता है, पाइवोट टेबल से। अब पाइवोट टेबल कैसे यूज करते हैं, अगर आपको नहीं पता तो मैंने वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मेरे पास एक डेटा है कुछ इस तरह का, ये मेरे पास एक सेल्स डेटा है, इसका मैं एक पाइवोट टेबल बना लेता हूँ, इसके अंदर ही रखूंगा कर्सर को, और यहाँ पे जाऊंगा मैं इंसर्ट टैब में, और यहाँ पे जाने के बाद ये रहा मेरा पाइवोट टेबल। पाइवोट टेबल दिखाई दे रहा है, पाइवोट टेबल, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, उसके बाद यहाँ पर मैं एग्जिस्टिंग वर्कशीट सेलेक्ट करूंगा, और ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाता है। यहाँ पे देखिए ये रेंज आ गई इसकी, और यहाँ पे कर्सर को रखूंगा, और उसके बाद मैं 3 नंबर सीट पे जाऊंगा। यहाँ ये मेरी ब्लैंक सीट बनाई हुई है मैंने, तो यहाँ पे कर्सर रखा और एंटर कर दूंगा यहाँ से, तो ये ब्लैंक पाइवोट टेबल मेरे सामने आ चुकी है। अब यहाँ पे मैं सिटी है इनको उठाऊंगा, यहाँ पे रखूंगा रो में, और कुछ ब्रांड है इनको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ कॉलम में, और ये मेरा सेल्स वाले कॉलम को मैं यहाँ पे रखूंगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से मैंने ये डेटा तैयार कर लिया है। सेलेक्ट करना है, यहाँ से हम इस ऑल बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, मेरे पास ये छोटा सा डेटा है। मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पे ये सिटी है, मतलब सेल्स देखना चाहता हूँ, अहमदाबाद में रिबॉक की कितनी सेल्स हुई, तो वो मेरे पास डेटा मेरे पास यहाँ पर है, इसमें से मैं फाइंड करना चाहता हूँ। अगर यहाँ पे हम वी लुकअप यूज करेंगे तो वी लुकअप काम नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए पाइवोट टेबल के लिए हम इस तरह की कोई वैल्यू फाइंड करनी है, सर्च करनी है, तो हम गेट पाइवोट डेटा यूज करते हैं। यहाँ पे हम यूज करेंगे गेट पाइवोट डेटा, तो मैं इक्वल यूज करूंगा। इक्वल यूज करने के बाद देखिए यहाँ पे हमें करना क्या है, देखिए यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये हमारा पाइवोट टेबल फील्ड आ चुके हैं, और यहाँ पे ये सेल्स, यहाँ पे हमारे सारे जो कॉलम्स की हेडिंग है वो यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ इक्वल गेट पाइवोट डेटा। सबसे फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है इसका डेटा फील्ड। डेटा फील्ड क्या है, डेटा फील्ड, अब आपको ये समझना है डेटा फील्ड क्या है। हम यहाँ पे सेल्स फाइंड करना चाहते हैं, तो हमारा डेटा फील्ड है सेल्स, तो मैं सेल्स टाइप करूंगा यहाँ पे। अब सेल्स कैसे टाइप करना है ये समझ लीजिए। जो सेल्स का हमारा कॉलम था ना सेल्स का, जैसे मैं इसको यहाँ से डीएक्टिवेट करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो आपको दिखाई दे रहा है सेल्स, ये हमारा सेल्स का कॉलम है ना, इस सेल्स के कॉलम का ही तो डेटा है ये पूरा, ये जो आपको न्यूमेरिकल में दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा हो गया दोस्तों डेटा फील्ड। डेटा फील्ड हो गया। अब हमें कॉमा लगाना है। अब यहाँ पे आ रहा है पाइवोट टेबल। अब पाइवोट टेबल में आप इसको पूरी को सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे दिया गया एक ये जो सेल है इसको सेलेक्ट कर सकते हो। मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, या फिर मैं इस तरह से सेलेक्ट कर सकता हूँ पूरी टेबल को। तो अगर आपके पास बहुत बड़ा पाइवोट टेबल है तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए, बस काम हो जाएगा। ये मेरा पाइवोट टेबल हो गया। यहाँ पे मैं कॉमा लगाऊंगा। अब आ रहा है फील्ड 1 आइटम 1। फील्ड 1 का मतलब है कि आप क्या फाइंड करना चाहते हो। हम फाइंड करना चाहते हैं ब्रांड की सेल, तो यहाँ पे हम ब्रांड टाइप करेंगे, क्योंकि ब्रांड का हमारे पास एक कॉलम है। ठीक है, मैंने ये टाइप किया। अब मैं इसको एक बार फिर से यहाँ से डीएक्टिवेट करता हूँ, और अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे देख सकते हो आप ये ब्रांड का कॉलम है ना, ये हमने टाइप किया यहाँ पे। अब ये जो ब्रांड है इसका रेंज क्या है, क्या ब्रांड है आपके, मतलब अब ये जो ब्रांड है इसमें से कौन सी ब्रांड है, हमारे पास ब्रांड ये है। मैं कॉमा लगाऊंगा पहले तो, और इसको सेलेक्ट करूंगा, उसके बाद कॉमा। अगला आर्ग्यूमेंट है यहाँ पे फील्ड 2 आइटम 2। तो फील्ड 2 क्या हो गई, अब फील्ड 2 हमारा सिटी हो गया। सिटी है ना, डबल इन्वर्टेड में मैं सिटी टाइप करूंगा और कॉमा। अब आइटम 2 क्या है, अब आइटम 2 आ रहा है, तो आइटम 2 हमारा ये है। देखिए ये मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, सेलेक्ट किया, एंड यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो इसने यहाँ पे मेरे को रिजल्ट दे दिया अहमदाबाद में कितनी सेल हुई रीबॉक की। इस तरह से गेट पाइवोट डेटा यूज होता है दोस्तों। अब यहाँ पे हमें इसमें से कुछ फ्रिज करना है, कुछ रेंज, जैसे यहाँ पे रीबॉक, इसको हमें फ्रिज करना है। तो मैं इसको यहाँ सेलेक्ट करूंगा, F4 प्रेस करूंगा, एंटर करूंगा। उसके बाद मैं यहाँ से इस तरह से रिजल्ट फाइंड कर सकता हूँ। देख सकते हो आप इजीली हमने एक जो डेटा है वो फाइंड कर लिया है, देख सकते हो आप दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों ये गेट पाइवोट डेटा यूज होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मैंने यहाँ पे आपको कंप्लीट समझाने का प्रयास किया है कैसे हम इन सारे फॉर्मूलाज को यूज करते हैं
ठीक है, तो ये था दोस्तों हमारा ये कंप्लीट वीडियो जिसमें वी लुकअप, वी लुकअप, एच लुकअप, मैच इंडेक्स, गेट पाइवट डेटा, इन सभी का यूज हमने सीखा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अगर ऐसे ही आप टिप्स एंड ट्रिक्स सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।